अब बात करते हैं हम फोर्थ सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। नाम सुनकर ही आपको समझ में आएगा कि हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस सेक्टर में मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, हॉस्पिटल, बायोटेक कंपनी आती है। मेडिसिन जो भी कंपनियां बनाती है उन सारी कंपनी को एक ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप को कहा जाता है फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर। उसी के थ्रू फार्मा हेल्थ सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया है। उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। देखिए, निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देखकर आप फार्मा सेक्टर के स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे? देखिए, अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% या फिर 2% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो सारी कंपनी के जो स्टॉक है ना वो अपसाइड मूवमेंट देंगे। तो आपको पहले से पता चलेगा कि ये अपसाइड मूवमेंट देने वाले हैं। तो आप अपना बाइंग का जो भी इंट्राडे का सेटअप है उसमें आप अप्लाई करोगे और जो भी आपकी कंडीशन है वो अगर फॉलो होती है तो आप उसमें बाइंग की पोजीशन बना के जो अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उसको कैप्चर करके आप इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हो। उसी तरह अगर इंट्राडे के दिन अगर निफ्टी फार्मा 2% डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है तो इसका मतलब है आपको फार्मा सेक्टर का ट्रेंड पता चल गया। और ट्रेंड पता चल गया तो आप क्या करोगे? फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक वन बाय वन मैनुअली देखोगे और आप उसमें सेलिंग का सेटअप बन रहा है क्या इंट्राडे का वो देखोगे और आपके जो भी रूल है वो सारे रूल मीट हो रहे होंगे तो आप रूल को फॉलो करके उसमें सेलिंग की पोजीशन बनाओगे, क्योंकि उस स्टॉक में डाउनसाइड की मूवमेंट आ सकती है और उस मूवमेंट को कैप्चर करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो देखिए, फार्मा सेक्टर के कुछ एग्जांपल है सन फार्मा, डॉक्टर रेडी, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल। ये चारों कंपनियां है ना, ये लार्ज कैप कंपनी है और ये भारत की टॉप 50 कंपनियों में से चार कंपनियां है। अब बात करते हैं फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर किस तरह से बिहेव करता है। देखिए, ग्लोबल अप्रूवल इफेक्ट, परफॉर्मेंस, पैंडेमिक, डिसीज आउटब्रेक, अप्रूवल, इन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है जिस वजह से इन स्टॉक में कभी भी डिमांड क्रिएट हो सकती है, जिस वजह से उस कंपनी का या फार्मा सेक्टर के स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है, या फिर कभी कभी इन चीजों की वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होगी और सप्लाई जब क्रिएट होती है तो चांसेस है उन सेक्टर के सारे स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में रिस्क कितना होता है। देखिए, आपको पहले से ही अपना रिस्क पता होना चाहिए कि किस सेक्टर में कितना रिस्क है और जब हम जितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना लूज कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टॉक में रिस्क होती है। आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जाओ या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाओ, आपकी एनालिसिस कभी कभी राइट होगी, कभी कभी रॉन्ग होगी। आपको सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है और उसके अनुसार ही प्रॉफिट बुक करना है। तो फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में रिस्क मीडियम होती है। ये पैंडेमिक के टाइम या जब पैंडेमिक आता है जैसे कोरोना के समय है ना, ये फार्मा सेक्टर बूम हुआ था, ये कंटिन्यूसली अपसाइड भागा था। देखिए, आपको समझना होगा कि ये जो सेक्टर है ना, रेसेशन या पैंडेमिक के समय ये कंटिन्यूसली भागेगा, क्योंकि रेसेशन है तो अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप मेडिसिन खाना बंद करोगे क्या? नहीं ना। कितना भी रेसेशन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आपकी कितनी भी हालत डाउन होगी यानी पैसे के मामले में तंगी होगी तो भी आप अगर बीमार हो तो आपको मेडिसिन लेना होगा। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है इस सेक्टर में। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छी कंपनी चूज करना है और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हो तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी रिटर्न मिलेंगे और स्टेबिलिटी सीकर होंगे आप। तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में ना कंटिन्यूसली आपको 8 to 10% का रिटर्न मिलता है। ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इस तरह के सेक्टर में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते हैं।